आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कोरोना काल में आपने मीडिया की खासतौर पर रिपोर्टिंग देखी होगी। लगातार मुसलमानों को टारगेट करने वाली खबरों को प्रकाशित किया गया। यहाँ पर एक ही चैनल नहीं, तमाम चैनल खुल करके मुस्लिमों के खिलाफ आ गए। यहाँ तक कि कोरोना जिहाद और ना जाने क्या क्या नाम न दिए गए। कुछ एक ने तो मरकज को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कुछ एक तो मौलाना साद साहब के पीछे पूरा नहा धो करके पड़ गए और लगातार मुसलमानों को टारगेट करने वाली खबरें दिखाई जाने लगी। कभी ये कहा जाने लगा कि मुसलमान जो है नर्सों के सामने नंगा घूम रहा है, तो कभी ये कहा गया कि बिरयानी ना मिलने की वजह से झगड़ा कर रहे हैं, तो कभी मीडिया में ही ये खबर भी प्रकाशित की गई कि मुसलमान जो है खुले तौर पर कोरोना फैला रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पर थूक दे रहे हैं। यहां तक कि फेक वीडियोस को भी सोशल मीडिया के जरिए दिखा करके मीडिया ने यह बताने की कोशिश की कि असल में यह कहानी है और इस तरीके से मुसलमान जो हैं एक तरह से कोरोना जिहाद फैला रहे हैं। देश में पैंडेमिक एक्ट के तहत एक पैनिक अटैक जो फैलाने की कोशिश हमारी मीडिया ने किया, उसका चेहरा छुपा हुआ नहीं है। पर इन्हीं में से सबसे ज्यादा अगर गौर करने वाली बात है, जब कोरोना जिहाद के बाद तमाम मीडिया खामोश हो गया, तो एक चैनल ऐसा भी है जो लगातार देश में दंगे कराने वाली खबरों को दिखाता रहा। और लगातार वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जिस चैनल के बारे में अब आप जानेंगे वो चैनल है सुदर्शन न्यूज चैनल। क्योंकि सुदर्शन न्यूज चैनल और सुरेश चव्हाड़के का चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। कभी सुरेश चव्हाड़के ये दिखाएंगे कि देखिए हिंदुओं ने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमानों की तरफ से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, देंगे, हिंदुओं की दुकान का बहिष्कार किया जा रहा है। कभी किसी तरीके से अगर खबरों का एंगल निकाला जाएगा तो उसका सूत्र निकाल करके सुरेश चव्हाड़के हमेशा निकालेंगे मुसलमान, और मुसलमानों को टारगेट करने वाली खबरों को लगातार चलाने के चलते इस बार वो बुरी तरीके से नप गए और मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी जिहाद का नारा देना सुरेश चव्हाड़के को भारी पड़ गया। और भारी इसलिए भी पड़ा क्योंकि तमाम एसोसिएशन लगातार आईएएस ऑफिसर्स सुरेश चव्हाड़के के खिलाफ आ गए, सुदर्शन न्यूज चैनल के खिलाफ खड़े हो गए। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में बीते 2-3 महीनों से इस केस की सुनवाई चल रही है। और आज गुरुवार को एक अल्टीमेटम दिया गया केंद्र सरकार को कि हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, पर आप सुरेश चव्हाड़के की इस रिपोर्ट के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे। 2 हफ्ते का समय दिया गया। 2 हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने आज अपना हल्फनामा दायर कराया और हल्फनामा दायर कराने के बाद अब सुरेश चव्हाड़के की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सुरेश चव्हाड़के के साथ साथ सुदर्शन न्यूज चैनल के बंद होने की नौबत आ चुकी है। जी हां, सुरेश चव्हाड़के का चैनल 2 हफ्ते बाद बंद हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का केंद्र सरकार के हल्फनामे दायर होने के बाद का समय मांगा है और सुरेश चव्हाड़के और सुदर्शन न्यूज चैनल के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। सुदर्शन टीवी के एक शो को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुदर्शन चैनल के शो बिंदास बोल के बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करता है और इसका तरीका भी अच्छा नहीं है, ये सांप्रदायिक भावना को फैलाने वाला है। केंद्र ने यह भी कहा कि आगे से बिना परिवर्तन के इस शो का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके केंद्र ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के 4 नवंबर को दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा, ब्रॉडकास्ट के सभी अधिकारों और परिस्थितियों के बीच के संतुलन को देखते हुए सभी तथ्यों पर ध्यान देने के बाद यही निर्णय लिया गया कि सुदर्शन टीवी को भविष्य में सावधानी से कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया था कि अगर आगे से कार्यक्रमों के नियमों का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 15 सितंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और केएम जोसेफ की एक बेंच ने बिंदास
बोल शो के बचे हुए एपिसोड पर रोक लगा दी थी। इस शो में दावा किया जा रहा था कि सिविल सर्विस में मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं। इसमें इस बात का खुलासा करने का दावा किया जा रहा था कि बेंच ने भी कहा था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिमों को टारगेट करना है। 26 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मंत्रालय इसके बारे में रिकॉर्ड रखेगा। 4 नवंबर को मंत्रालय के आदेश में कहा गया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मौलिक अधिकार है, लेकिन इस शो का तरीका ऐसा है कि प्रोग्राम कोड का उल्लंघन हो रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि कार्यक्रम में किसी एक धर्म को नहीं बल्कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि मंत्रालय ने कहा था कि इससे यूपीएससी एक समुदाय का छवि धूमिल हो रही है। मंत्रालय ने कहा था कि बिना परिवर्तन के इस शो के बाकी एपिसोड प्रसारित ना किए जाएं। कार्यक्रम के प्रसारण से पहले मंत्रालय को रिपोर्ट करना जरूरी होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि सुरेश चव्हाड़के की मुसीबतें बढ़ गई हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। जो सुरेश चव्हाड़के लगातार मोदी जी की जाप करता था, जो सिर्फ भाजपा की जय जयकार करा करता था, अब ना तो उसे मोदी जी का ये जाप काम आया है और ना ही उसे भाजपा की जय जयकार करना काम आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में सुरेश चव्हाड़के को लेकर के और खासतौर पर सुदर्शन न्यूज चैनल के खिलाफ ही एक हल्फनामा दायर करा दिया है। उस हल्फनामे में साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि ये लगातार नफरत फैला रहे हैं और नफरत फैलाने वाली खबरों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए चलाई जा रही हैं। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, एक बार उस पर भी नजर डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुदर्शन न्यूज टीवी के विवादास्पद शो के खिलाफ मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया ताकि पक्षकारों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दायर हल्फनामे का जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके। सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की एक पीठ को सूचित किया गया। उसने बिंदास बोल शो के लिए सुदर्शन टीवी को चेतावनी देते हुए का आदेश पारित किया, जिसने मुस्लिमों के सिविल सेवाओं में प्रवेश को सांप्रदायिक रूप ले लिया। पीठ ने याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले को अब 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। बुधवार को यह बताया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज को अपने कार्यक्रम के शेष 4 एपिसोड का प्रसार करने की अनुमति दी है, जो उपयुक्त संशोधन और संतुलन के अधीन है ताकि भविष्य में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन ना किया जा सके। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने और ब्रॉडकास्टिंग के मौलिक अधिकारों को संतुलित करने के बाद चेताया जाता है। सुदर्शन चैनल लिमिटेड भविष्य में सावधान रहे। ये आगे निर्देशित है कि यदि भविष्य में प्रोग्राम कोड का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 23 सितंबर के आदेश के अनुपालन में दायर हल्फनामे में टीवी चैनल की चेतावनी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जैसा कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इसे और ये कि अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी जो परिणाम का संकेत देगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ में इस बेंच ने सुनवाई की सुदर्शन न्यूज चैनल के ऊपर, और सुदर्शन न्यूज चैनल को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो इस तरह की खबरों को प्रकाशित ना करे। और जैसे ही कोर्ट ने राहत दी तो सुरेश चव्हाड़के ने लगातार अपने एपिसोडों को जारी करना शुरू कर दिया और इसमें कुछ मुस्लिम तंजीमों को टारगेट किया गया और खास तौर पर यूपीएससी जिहाद का जब नाम दिया गया तो सीधे सीधे मुसलमानों के ऊपर ही उंगली तान दी सुरेश चव्हाड़के ने। पर अब ये उंगली करना सुरेश चव्हाड़के को महंगा पड़ा, क्योंकि अब जिनकी जय जयकार वो किया करते थे, जिनकी माला वो जपा करते थे, अब वो भी उनके साथ नहीं खड़े। उन्होंने भी पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। इस हल्फनामे के दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 2 हफ्ते का समय मांगा है फैसला सुनाने के लिए, और 2 हफ्ते बाद एक बड़ी कार्रवाई सुदर्शन न्यूज चैनल के ऊपर और सुरेश चव्हाड़के के ऊपर की जाएगी, जिसके चलते सुरेश चव्हाड़के को जेल भी जाना पड़ सकता है, तो वहीं सुदर्शन न्यूज चैनल भी बंद हो सकता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी, ये 2 हफ्ते बाद
साफ हो जाएगा और सुदर्शन न्यूज चैनल से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।